हेलो हाय मेरे प्यारे भाई और प्यारी बहना, मैं संतोष स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एमएससीसी पूर्णिया में। तो आज हम लोग नौवां का जो केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इज मैटर अराउंड प्योर। देखिए, सबसे पहली बात हम लोग फर्स्ट चैप्टर में यही मैटरे को खाली समझे थे। सर, कोई भी चीज एनीथिंग जो जगह ले और जिसमें मास हो, हम लोग समझे थे मैटर। हम लोग के आसपास जो कुछ भी चीज दिख रहा है, मार्कर, कॉपी, कलम, किताब, बेंच, डेस्क, जो कुछ भी दिख रहा है सब मैटर है। क्यों सर? क्योंकि सब कहीं ना कहीं मास ले रहा है, सब कहीं ना कहीं सब में मास है, कहीं ना कहीं जगह ले रहा है। अब देखिए क्या कहता है, और हम लोग देखे थे सर, इसको जो है मैटर को दो भागों में बांटा था, दो प्रॉपर्टी के अनुसार, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार। फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार देखे थे सर, मैटर को सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में बांटा था, और केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार हमको इस चैप्टर सेकेंड में पढ़ना है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। देखिए, मैटर समझ गए, कोई भी चीज जो जगह छे जिसमें मास हो, मैटर कह रहा है। अब कहता है हम लोगों के जो आसपास मैटर है वो प्योर है या इम्प्योर है। क्या मतलब हुआ सर इसका? देखिए, एक सिंपल उदाहरण देते हैं। मानिए आपको दूध ले, जो हम लोग दूध पीते हैं, गाय भैंस जो बकरी का, आपको दूध जो है एक गिलास दूध देंगे, आपको बोलेंगे बाबू आप ये बताइए प्योर दूध है, प्योर है या इम्प्योर है। आप बोलिएगा सर अगर इसमें हम लोग पानी नहीं मिलाए ना तो यह प्योर हो गया, अगर इसमें पानी मिला देते तो इम्प्योर हो गया। मतलब आपका कहना है अगर तुरंत दूध के दूध ला रहे हैं तो एक तरह का प्योर हुआ। बल्कि आप अगर साइंस के स्टूडेंट, आपको यह दिमाग में होना चाहिए कि सर दूध में भी अलग अलग तरह से प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल रहता है, जिसके कारण दूध एक तरह का जो है इम्प्योर सब्सटेंस हुआ अकॉर्डिंग टू साइंस। लेकिन हम लोग क्या जान रहे हैं सर, अगर दूध में पानी मिला दे इम्प्योर हो गया। अब देखिए, या दूसरा एग्जांपल, आप एक मुट्ठी मिट्टी उठा के लाइए, आप बोलेंगे रे बाबू बताओ ई आप प्योर है या इम्प्योर है। आप बोलिएगा सर ई तो इम्प्योर ही है। बोलेंगे क्यों? तो आप बोलिएगा सर इसमें मिट्टी में देख रहे हैं बालू भी मिला हुआ है, गिट्टी भी मिला हुआ है, साथ में अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट भी है। आप पूछेंगे तुम बता पानी जो वाटर प्योर है या इम्प्योर है। आप बोलिएगा सर वाटर का फॉर्मूला था H2O, इसमें देख रहे हैं दो गो अलग अलग तरह का चीज है, एलिमेंट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी इम्प्योर है। आज हमको इसी में समझना है वाटर प्योर है कैसे, हम लोगों के आसपास जो भी चीजें है प्योर है या इम्प्योर है, इसको सब चीज को समझना इन डिटेल। अब देखिए, हम लोग शुरुआत किए थे मैटर से। सर देखे थे इसको दो भागों में बांटा, एक हो गया सर इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, दूसरा हो गया केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे हम तुरंत पढ़े सर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का मतलब समझे थे सर जिसमें जो है, सॉलिड का मतलब समझे थे सर जिसमें जो है पार्टिकल जो है एटम, मतलब दुनिया का हर एक मैटर छोटा छोटा कण से मिलकर बना है, उस कण को ही हम लोग एटम कहते हैं। एटम एटम फिर बाद में मॉलिक्यूल्स बना और दुनिया का हर एक चीज बना। अब देखिए कह रहा है कि सॉलिड में देखे थे उसका कण जो है एक दूसरे के क्लोज था। मतलब अगर ये मान ले एक तरह का सॉलिड है, इसका कण जो है एटम जो है एक दूसरे के क्लोज है, एक दूसरे ये हो गया सॉलिड, एक दूसरे के क्लोज है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब ये दोनों के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है दोनों पकड़ के रखा वो ज्यादा है। किसमें? सॉलिड में। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ स्पेस कम है। सर ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप है ना, वो गैप ना के बराबर है, नहीं है। मतलब सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है ज्यादा होगा, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है स्पेस जो है कम होगा, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होगा। उसके बाद पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज है। अब देखिए लिक्विड की बात करें सर, थोड़ा पार्टिकल हटल हटल देगा,
सॉलिड में सटल सटल और लिक्विड में हटल हटल, गैस में बहुत ज्यादा हटल हटल। ये हो गया लिक्विड। गैस की बात करें, एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ, ये हो गया आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को इसके केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे मेटर को जो बांटा, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, इसी को समझेंगे। जैसे देखिए, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटर, सर इसको मेटर को जो है 3 भागों में बांटा। पहला एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। अब देखिए, ध्यान से समझिए सर। सबसे पहली बात, ये एलिमेंट नाम सुनल सुनल लग रहा है। एलिमेंट हम लोग जान रहे सर, हम लोगों के पास 118 गो एलिमेंट है, जिसमें 94 गो नेचर में पाया जाता है। फिर से सुनिए सर, एक एलिमेंट शब्द सुनल सुनल लग रहा है। एलिमेंट टोटल कितना है? 118 गो। और दुनिया का हर एक चीज, पूरा ब्रह्मांड में आपको जो कुछ भी दिख रहा है, यही 118 गो एलिमेंट से मिलकर बनल है। नहीं समझे सर? मतलब कुछ भी चीज दिख रहा है ना आपको, ऐसे नजर घुमाइए, कुछ भी दिखे आपको ध्यान में रखना है, कहीं ना कहीं यही एलिमेंट क्या गो 118 गो से मिलकर बनल है। कैसे सर? एक उदाहरण सर, पानी लिए वाटर, सर इसका फार्मूला हम लोग पढ़ते आए H2, अगर नहीं पढ़े तो आज पढ़ेंगे। H2 सर, इसमें हाइड्रोजन, सर इसमें ऑक्सीजन, इसी के अंदर आता है। अरे आपको याद करवाए थे, याद कीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, टोटल 31 को आपको याद कराए थे। 10 तक 30, 10 क्लास तक आपको 30 से काम चल जाएगा। देखिए, तो पानी का उदाहरण लिए, ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अगर नहीं फिर भी कुछ समझ में आ रहा है, आप जिस ब्रेंच पे बैठे हैं, लकड़ी, वुड, कहीं ना कहीं इसको जब जलाइएगा, या नहीं तो सिंपल में सर इसमें भी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है। सर हम लोग के आसपास जो भी चीज है ना, सब एलिमेंट से मिलकर बनेला। और एलिमेंट से, अब सुनिए, मतलब 118 एलिमेंट, दुनिया का, ब्रह्मांड का हर एक चीज इसी एलिमेंट से मिलकर बना है टोटल। इसमें नेचुरल ऑकरिंग कितना है? 94, जो टोटल बच गया वो आर्टिफिशियली रूप से बनाया गया। चलिए अब देखिए, अब है कंपाउंड। अगर सिंपल डिफिनेशन पूछे एलिमेंट का, आपको बोलना सर एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच वी कैन नॉट स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। मतलब सर कोई चीज दिख भी नहीं रहा है, एक मान लीजिए ये क्या है, एक तरह का आयरन ऑब्जेक्ट है। ये आयरन ऑब्जेक्ट है या आयरन है, इसको जब तोड़ेंगे हम लोग, तो इसमें सिर्फ आयरन पार्टिकल निकलेगा, ना कि सिल्वर, गोल्ड या कोई और। मतलब इसको तोड़ने पे एक ही तरह का कण निकलेगा, जो एक ही तरह का कण से मिलकर बना लो, उसी को कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट इज a pure substance which we cannot split up into 2 or more simpler substance। मतलब जिसको 2 या 2 से अधिक सिंपलर सब्सटेंस हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, उसी को एलिमेंट कहते हैं। अब देखिए, अब क्या किया ना, इस एलिमेंट को भी सर 3 भाग में बांटा। पहला मेटल, दूसरा सर नन मेटल, तीसरा मेटलॉइड्स। देखिए इस मेटल, इस सब कहीं ना कहीं प्योर का टाइप था। मतलब मेटर को 2 भागों में बांटा, एक प्योर, दूसरा इम्प्योर। प्योर को एलिमेंट, कंपाउंड, और ये इम्प्योर का टाइप हो गया मिक्सचर। देखिए एलिमेंट को 3 भागों में, मेटल, नन मेटल, मेटलॉइड्स। एलिमेंट मतलब प्योर सब्सटेंस, कितना है? 118 गो। दुनिया का, ब्रह्मांड का हर एक चीज किससे मिलकर बना? यही एलिमेंट से। अब देखिए, इसको 3 भाग में बांटने का क्या मतलब हुआ सर? कोई चीज है, या सिंपल बात से समझिए, मेटल का मतलब हुआ जो कुछ प्रॉपर खास तरह के गुण को दिखाएगा।
खास तरह का गुण का क्या मतलब हुआ, ये मेलिएबिलिटी को दिखाएगा। मेलिएबिलिटी मतलब सर ये जो है नन मेटल है, इसको अगर हथौड़ा से पीटेंगे तो टूट के खत्म हो जाएगा। यही हम कोई आयरन ऑब्जेक्ट ले ले, लोहा ले ले, उसको अगर पीटेंगे तो थिन शीट में बदल जाएगा। उसी गुण को कहते हैं मेलिएबिलिटी, मेलिएबल। सर जो मेलिएबिलिटी को दिखाए, डक्टिलिटी को दिखाए, जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो, उसी को तो हम लोग मेटल कहते हैं। फिर से सर हम लोग के पास आयरन है, उसको पीटेंगे थिन शीट में बदल गया, मेलिएबिलिटी हुआ। इसका मतलब किस गुण को दिखाया, मेलिएबिलिटी, एक तरह का मेटल हो गया। सर डक्टिलिटी का मतलब सर इस आयरन ऑब्जेक्ट है, इसको जो है हम लोग थिन वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो गया सर डक्टिलिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सर ये मेटल है, अगर इधर गर्म करेंगे तो इधरों गर्म हो जाएगा, इधर गर्म करेंगे इधरों गर्म हो जाएगा। सर ये हो गया गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब इसको जाके ऐसे बिजली में सटा दिए, तुरंत करंट मारेगा, मर जाएगा। ये हो गया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर पूछेगा मेटल तो सर जो मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी या जो सोनोरिटी को दिखाए, अगर मेटल को हम लोग क्या करेंगे पीटेंगे तो सर एक तरह का साउंड निकलता है। चलिए अब है नन मेटल। नन मेटल हो गया सर जो ना तो मेलिएबिलिटी को दिखाएगा, ना डक्टिलिटी को दिखाएगा, ना सोनोरिटी को दिखाएगा, ना गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। जैसे ये मार्कर है, इसको पीटेंगे तो टूट जाएगा, घींचेंगे तो टूट जाएगा। अब इधर इधर जलाएंगे तो इधर गर्म करेंगे तो इधर गर्म नहीं होगा, इधर करंट सटाएंगे इधर नहीं आएगा, इसको पीटेंगे तो एक तरह का रिंगिंग साउंड नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या चीज हुआ सर, नन मेटल। आगे देखिए, अब है मेटलॉइड्स। सर मेटलॉइड्स का मतलब है जो कुछ मेटल का गुण को भी दिखाएगा और कुछ नन मेटल का भी दिखाएगा। अब देखिए, अब हम लोग आ रहे हैं कंपाउंड में।